अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। नवी जमात के अरबी क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज की क्लास ग्रामर के सबक नंबर 3 मुज़क्कर और मुअन्नस का दूसरा हिस्सा है। इससे पहले की क्लासेस में हमने मुअन्नस की जो ज़ाहिरी अलामत होती है, यानी जो ज़ाहिरी तौर पर ही हम मुअन्नस को देखकर समझ जाते हैं, ऐसे अल्फाज के बारे में पढ़ा था। आज हम ऐसे अल्फाज को, या इस क्लास में हम ऐसे अल्फाज को जानेंगे जो ज़ाहिरी तौर पर मुअन्नस नहीं होते। वो कौन से अल्फाज हैं, इसे पहले हम समझेंगे, बाद में फिर हम किताब को मैं आपको रीडिंग करके बता दूंगा, आप उसको खुद ही समझ सकते हैं। सबसे पहले है मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस सिमाई, सिमा कहते हैं सुनने को। यहाँ पे मैंने इसके माना लिख लिया सुनना, यानी ऐसे मुअन्नस अल्फाज जिन्हें अरब या जो अरबी ज़बान बोलने वाले हैं उन्होंने हमेशा ही मुअन्नस इस्तेमाल किया और हमने उसको मुअन्नस ही सुना। लिहाजा इसका यानी ऐसे अल्फाज जिनका मुअन्नस होना किसी निशानी पर इन्हिसार नहीं करता है, किसी निशानी की वजह से वो मुअन्नस नहीं होते, बल्कि हमने अरब लोगों से सुनकर ही उसे मुअन्नस समझा है। वो क्या क्या है, जैसे मिसाल दी जा रही है यहाँ पे, शमसुन, शम्स कहते हैं सूरज को। अर्नबुन, अर्नब कहते हैं खरगोश को। तो ये दोनों अल्फाज में, जैसे पिछली क्लास में मैंने 3 निशानियां बताई थी, इसमें से कोई निशानी यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे हम मुअन्नस समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सुना है अरबों से इसे मुअन्नस के तौर पर ही। अब जो यहाँ पे जो दूसरी किस्म बताई जा रही है यहाँ पे, वो है जिस्मानी आज़ा जो दो हो, है ना। हमारे बदन में जितने आज़ा जो 2 हो, उसे हम मुअन्नस के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल यदुन, यद मतलब हाथ, हमारे 2 हाथ हैं, इसलिए हम इसे मुअन्नस समझेंगे। रिजलुन, रिजल मतलब पैर, 2 पैर होते हैं, इसलिए हम इसे मुअन्नस समझेंगे। आइनुन, 2 आँखें, हमारी आँखें 2 होती है, इसलिए हम इसे मुअन्नस समझेंगे। यानी हमारे बदन पे जितने भी आज़ा जो 2 है, उसे हम मुअन्नस ही समझेंगे। जो नंबर 3 है वो है फितरी तौर पर मुअन्नस के इस्तेमाल लफ्ज़। यानी हम फितरी तौर पर ऐसे अल्फाज, बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो सिर्फ मुअन्नस के लिए ही ख़ास होते हैं। हमारे उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, जैसे बहन, ये मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। दुल्हन, ये मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो इस तरह अरबी के अंदर भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो सिर्फ मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा हम उसे मुअन्नस ही समझेंगे। यहाँ पे मिसाली दी जा रही है उम्मुन, उम्मुन, मतलब माँ। माँ जो लफ्ज़ है वो मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसे मुअन्नस समझेंगे। अरूसुन, अरूस मतलब होता है दुल्हन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर भी कोई मुअन्नस की निशानी मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम इसे मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये इस कायदे के तहत आती है कि ये फितरी तौर पर ये लफ्ज़ मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। बिनतुन, बिनत मतलब होता है लड़की, इसकी भी आखिर में कोई मुअन्नस की निशानी नहीं, लेकिन हम इसे मुअन्नस समझेंगे। अब आखिर में यहाँ पे जो कायदा बताया गया है वो है शहर, मुल्क और बर्र आज़म के नाम। जितने भी मुल्क है, जितने भी शहर है, जितने भी बर्र आज़म है, उन तमाम के नाम को हम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मक्का, मक्का एक शहर है, इसलिए हम इसे मुअन्नस समझेंगे। लंदन, लंदन के अंदर कोई मुअन्नस की निशानी नहीं, अरे इवन के ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ भी नहीं, लेकिन ये किसी शहर का नाम है, इसलिए हम इसे मुअन्नस समझेंगे। अल हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान, तो इसे भी हम मुअन्नस समझेंगे। आसिया, एशिया को अरबिक में आसिया कहते हैं, तो ये भी मुअन्नस ही समझे हैं, क्योंकि ये किसी बर्र आज़म का नाम है। तो मुख्तसर हम इसके एक बार फिर से याद कर लेते, रिवीजन कर लेते हैं। मुअन्नस सिमाई, ऐसी मुअन्नस जिसका इन्हिसार सिर्फ सुनने पर हो, जैसे शमसुन, अर्नबुन। ऐसे जिस्मानी आज़ा जो 2 हो, उसे हम मुअन्नस समझेंगे, जैसे हाथ, पैर, आँख। नंबर 3, ऐसे अल्फाज जो फितरी तौर पर मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे उम्मुन माँ, अरूसुन दुल्हन और बिन्त लड़की। तमाम शहरों, मुल्कों और बर्र आज़म के नाम मुअन्नस समझे जाएंगे, जैसे मक्का, लंदन, अल हिंद,
आसिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किताब में क्या कहा जा रहा है। बाज़ इस्म की अलामात, ये आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 50 पर मौजूद है। बाज़ इस्म किसी अलामत तानीस के बग़ैर ही मुअन्नस होती है, यानी उसके ऊपर कोई मुअन्नस की अलामत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद हम उसे मुअन्नस समझते हैं। ऐसे अस्मा को मुअन्नस सिमाई कहते हैं, यानी उनको हम मुअन्नस सिमाई इसलिए कहते हैं कि उनको सुनने का इन्हिसार, हमने उनसे अरबों से सुना कि वो मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने भी उसे मुअन्नस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे अब यहाँ पे मैंने मिसालों में सिर्फ 2 ही लफ्ज़ लिखे थे, किताब में बहुत सारी मिसाल दी गई है, मैं तमाम अल्फाज बताते भी जाऊँगा, उसकी मीनिंग भी बताते जाऊँगा, आप लोग उसको नोट करते जाएँ। शम्सुन, शम्स मतलब होता है सूरज। अर्नबुन, अर्नब कहते हैं खरगोश को। अकरबुन, अकरब कहते हैं बिच्छू को। हरबुन, हर्ब कहते हैं जंग को। कासुन, कास कहते हैं प्याले को, कप को भी कहते हैं। अर्जुन, अर्ज मतलब ज़मीन। समाउन, समा मतलब आसमां। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो जिस्मानी अज़ा जो 2 हो आम तौर पर मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, जैसे यदुन, रिजुलुन, ऐनुन, उज़ुनुन। यदुन मतलब हाथ, रिजुलुन मतलब पैर, ऐनुन मतलब आँख और उज़ुनुन मतलब कान। वो अस्मा जो फितरी तौर पर किसी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे उम्मुन मतलब माँ, अरूसुन मतलब दुल्हन, अजूज़ुन मतलब बूढ़ी औरत, बिंतुन मतलब लड़की, उख्तुन मतलब बहन। तमाम शहर, मुल्क और बर्र आज़म के नाम मुअन्नस होते हैं, जैसे मक्का, मक्का एक शहर का नाम है। लंदन, लंदन एक शहर का नाम है। मिस्र एक मुल्क का नाम है। अल हिंद, हिंद हिंदुस्तान को कहते हैं अरबी में। आसिया, जैसे मैंने बताया कि आसिया एशिया को कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल या कोई भी मुश्किल हो तो आप उसे ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।